नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। आज हम बात करेंगे भारतीय कौशल विकास संगठन के बारे में। इसका नाम है इंडियन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भर्ती निकाली गई है आईटीआई ट्रेड के लिए और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या ये रियल है या फेक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और आप सीरियस हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले बहुत सारी भर्ती आने वाली है। आपके पास अभी समय है, समय रहते आपको मैं बता रहा हूं कि आप तैयारी में लग जाइए। चाहे मेरे यहाँ से तैयारी कीजिए या कहीं और से कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए। मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल टारगेटेड बैच है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको 6 महीने के अंदर में हम लोग तैयार कर देंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर आप सीरियस है, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अभी भी बैच बस 2 दिन क्लास हुआ है, सारे क्लासेस बाकी है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। तो अभी भी अगर थोड़ा सा मन में है, इच्छा है कि तैयारी करनी चाहिए, तो सोचिए मत, ज्वाइन कर लीजिए। या आप आने में दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन भी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें जो भर्ती निकाली गई है, इसका इंग्लिश में देखिएगा कि इंडियन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखने से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। इस तरह से ये लिखा है, लग रहा है कि ये सरकारी कोई संगठन है, लेकिन ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक प्राइवेट संस्था है और नाम को इस तरह से रखा गया है कि लग रहा है कि बच्चे भ्रमित हो, या कह सकते हैं कि जो छात्र है थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा, लगे कि भारत का सरकार का ही कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीचे डिपार्टमेंट लिखा है, डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंडियन स्किल डेवलपमेंट या कुछ, या स्टेट गवर्नमेंट का, ये आपने एक डिपार्टमेंट लिख दिया है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए जो बहाली दी गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, फील्ड ऑफिसर्स है, अकाउंटेंट है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स है, लाइव अटेंडेंट है, अप्रेंटिसशिप का है, स्टोर सुपरवाइजर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, ड्राइवर का है, प्यून का है, हेल्पर का है। मतलब आईटीआई के भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप वाले में, इलेक्ट्रीशियन वाले में। लेकिन और सैलरी की बात करें तो देखिए एज भी दिया 18 से 40 साल तक, और सैलरी भी 19,900 से लेकर 63,200। अप्लाई ना होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है, डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ इस पे है कि इसके डिटेल्स में अगर आप जाएंगे, इसको डिटेल्स में इसको देखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे जैसे स्क्रॉल करके यहाँ पाएंगे, तो यहाँ पे इसके अबाउट वाले सेक्शन है। देखिए यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, डिस्क्लेमर है, कॉपीराइट पॉलिसी, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे अबाउटस में इसको चेक करेंगे आप, इसके अबाउटस पे, तो देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो संगठन वी एंड ऑर्गेनाइजेशन वी आर नो फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर एंड वोकेशनल एजुकेशन इन रूरल एरियाज विथ इकोनॉमिक कॉस्टिंग थ्रू ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सेंटर्स इन ए स्मॉल विलेज एंड टाउन्स। क्लियर है कि ये लोग बोले कि हम ऐसे लोगों के लिए वोकेशनल कोर्स करते हैं जो गाँव या शहरों में या छोटे कस्बे में रहते हैं, उनके लिए मैं वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करता हूँ और ये फ्री है। इस तरह के ये लोग अपना एक संस्था बनाकर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसका जो डोमेन है, डोमेन देखिएगा तो isdoindia.org.in। ये जो डोमेन नेम है, ये कभी भी गवर्नमेंट का ऐसा नहीं रहता है। गवर्नमेंट का कभी भी होता है GOV होगा, GOV, या कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। जिसमें .gov लगा होता है वो बिल्कुल गवर्नमेंट का ही अपना होता है, नहीं तो वेल नोन होता है। जैसे BHL हो गया, BHL.in, ये BHL कंपनी का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं कि ये प्राइवेट संस्था है, ये तो क्लियर हो गया प्राइवेट संस्था है। दूसरा, जब इसका आप फॉर्म भरेंगे, जब इसका फॉर्म भर रहे होंगे, उस समय ये क्या करता है कि जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वहाँ पर देखिएगा, तो पेमेंट वाला ऑप्शन पर QR कोड दे रहा है। और ये QR जो कोड है, QR कोड है, ये किसी खास व्यक्ति के नाम से है। जैसे इसको स्कैन करेंगे, आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा मिस्टर गयासुद्दीन। और कभी भी कोई भी संगठन अगर पेमेंट करा रहा है, ऑनलाइन वैकेंसी निकाला हुआ है, तो QR कोड किसी एक आदमी के नाम से नहीं हो सकता है, संगठन के नाम से होगा, ठीक है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो संस्था होगी उसके नाम से होगा। किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से QR कोड नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है जहाँ तक कि ये किसी भी तरह से ऑथराइज्ड नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो आप इससे पेमेंट ना करें। अगर करना भी चाहते हो पहले जांच पड़ताल कीजिए। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया गया है, इस वेबसाइट पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, केवल एक ईमेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल करके पता कर सकते हैं, लेकिन मेल का जवाब मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जब ये प्राइवेट संस्था है तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी रेंज है ये गवर्नमेंट जैसा दिया हुआ है,
25,500 से लेकर 81,100, मतलब ये है कि आगे ये प्रमोशन भी करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो कुल मिलाकर ये नहीं सही है, फंस सकते हैं आप। इसकी सत्यता का प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से आपके लिए सेफ है, क्योंकि फीस का देखिए 900 के आसपास पेमेंट फ़ी है, ठीक है ना, और बहुत सारे टर्म कंडीशन है। पैसा अगर एक बार आप पेमेंट करेंगे, दोबारा से आप इन लोगों से मुलाकात आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर फॉर्म भरना चाह रहे होंगे तो एक बार जांच पड़ताल करके ही फॉर्म भरिएगा। और इस तरह से तमाम वेबसाइटें हैं गूगल पे जो फर्जी तरीके से भर्तियां निकाली जाती है, नाम इस तरह से रखेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए 2 तरीके आपको बताया है। पहला, उसका पेमेंट मोड देख लीजिए, किस मोड में वो पेमेंट ले रहा है, और ये संगठन का नाम से भ्रमित नहीं होना है, इसका डोमेन नेम चेक करना है, ठीक है। इसके अबाउट सेक्शन में जाकर चेक करना है कि ये संगठन क्या करता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो ये कहीं से गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं, क्या करना चाहिए आपको पता है। तो चलिए, एक सूचना था जो आपको देना था, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए